मां की कोख से दिव्यांग बालिका का जन्म लेना गुनाह हो गया। जहां जन्म लेते ही मासूम की उसकी दादी ने गला घोंटकर हत्या कर दी। मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। ग्वालियर के बहुड़ापुर इलाके में रहने वाली आरोपी दादी ने पहले मासूम की हत्या को सामान्य मौत दिखाने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मासूम की हत्या का राज फाश कर दिया है। वहीं अब आरोपी दादी पुलिस की गिरफ्त में है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां जन्म के 4 दिन बाद ही दुधमुही मासूम को उसकी दादी ने ही गला घोंटकर मार डाला। दरअसल मासूम का कसूर इतना था कि वह दिव्यांग पैदा हुई थी, साथ ही दादी को बेटे की चाह थी। इसलिए आरोपी दादी ने मासूम की हत्या करने का षड्यंत्र ही रच डाला। गौरतलब है कि बहुड़ापुर इलाके में रहने वाली गर्भवती महिला ने 23 मार्च को कमलाराजा अस्पताल में बेटी को जन्म दिया, लेकिन वह जन्म से ही दिव्यांग निकली। वहीं 27 मार्च की रात महिला की सास अस्पताल में नातिन को साथ लेकर सोई थी, लेकिन सुबह दुधमुही बच्ची मृत मिली। खबर लगते ही महिला के मायके वाले भी अस्पताल पहुंच गए। पूछताछ में सास ने मासूम की सामान्य होना बताई, लेकिन मासूम की मां का कहना था कि उसकी बेटी की हत्या की गई है। इसके बाद गुस्से में मायके वालों ने सास की मारपीट भी कर दी थी। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने मासूम का पोस्टमार्टम करने की बात कही, लेकिन ससुराल वाले पोस्टमार्टम नहीं कराने दे रहे थे। वहीं मासूम की मां पोस्टमार्टम करने के लिए अड़ गई तो पुलिस ने शव पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया और मर्ग कायम कर लिया था। और आज गुरुवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मासूम की हत्या का राज खुल गया। मासूम बच्ची की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि गला दबाकर उसकी दादी ने ही हत्या की थी, जिसके बाद हत्या की एफआईआर तम्पू थाने में दर्ज की गई है। वहीं मासूम बच्ची का पिता भी अपनी मां के पाप को छिपाने के लिए साथ देने में लगा था। मासूम की हत्या के मामले में आरोपी दादी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। 23 को हुई थी तो उसके है ना एक हाथ नहीं था, हैंडीकैप पैदा हुई थी। और मतलब उन लोगों को क्या चाहिए था कि लड़का चाहिए था, और मुझे लड़की हो गई, और वो भी ऐसी। उनका कहना ये था कि एक तो तूने लड़की पैदा कर दी, वो भी ऐसी, और मेरी ना कोई केयर करना, ना कोई मेरी देखभाल करना। और फिर मतलब बताइए फिर बताइए। काजल चौहान। काजल, क्या हुआ था, क्या घटना है? सर मतलब 23 तारीख को मतलब मुझे लड़की हुई थी, वो भी सीजर से हुई थी। उसके मतलब एक हाथ नहीं था, और मेरे ससुराल वालों मतलब वो बहुत वैसे लोग हैं, उन लोगों को क्या लड़का चाहिए था, वो मुझे हो गई लड़की, और वो भी उसके एक हाथ नहीं था। तो उन लोगों का कहना ये है कि मतलब एक तो तेरे लड़की हो गई, वो भी ऐसी। और मेरी सास मतलब शुरू से ही उनका व्यवहार मेरे प्रति मतलब ख़राब ही रहा है, अच्छा नहीं रहा। फिर जो भी है, मेरी मम्मी मतलब मेरी डिलीवरी के टाइम मेरी मम्मी मेरे साथ रहीं 2-3 दिन। फिर उसके बाद चाचा जी एक्सपायर हो गए तो मम्मी वहाँ पे चली गई, तो उसके बाद मेरी सास ही मेरे साथ रही। 27 तारीख को मतलब ख़त्म पाई गई लड़की, और 26 की रात पर उनके साथ ही रही। सुबह मैंने जब उनसे मांगी 2-3 बार कि मम्मी मुझे दे दो, आप क्यों नहीं दे रही हो। फिर उनने मतलब वो ये कह रही थी कि सो रही है मतलब मार चुके थे पहले। हाँ सर, रात भर उनके पास ही रही है, सुबह तक मतलब मुझे उनने दिया ही नहीं है। फिर मामा मौसी मेरे आए हैं, जब उन्होंने बच्ची को छीना मतलब उनसे ज़बरदस्ती, तब उन्होंने दिया, और देते ही टाइम वो भाग गई वहाँ से बिल्कुल। मामा मौसी ने मतलब एक फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया तो उनने वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया कि ये तो बहुत टाइम पहले से ही मतलब मरी हुई है। और सर बस कोई भी केयर नहीं कर रहा था मेरी, ना तो कुछ। मारा किसने है बच्ची को? कैसे क्या हुआ बताइए। मारा सर मेरी सास ने ही है बच्ची को। गला दबाया क्या? सर है ना, वो है ना मतलब ऐसे कंबल को पूरा ढके हुए थी, गोदी में लेके बैठी हुई थी, पूरा कंबल ऊपर तक ढका था। मुझे गर्दन वगैरह कुछ होगा, ऐसा किया होगा। क्यों मारा, वजह क्या थी? सर बता तो रही हूँ, उन्हें लड़का चाहिए था। तो पहले मेरे बच्चे आपके हो? नहीं सर, मेरी पहली डिलीवरी थी। कब? अभी 27 तारीख को JRO हॉस्पिटल में एक मर्ग सामने आया था, उसमें 4 दिन की बच्ची की मृत्यु हो गई थी। उसकी मां के द्वारा तत्समय भी अपनी सास पर हत्या की शंका के आरोप लगाए थे कि हो सकता है कि सास ने कोई गड़बड़ी की हो। अभी उसमें हमने फिर PM कराया था, और मौके पे और भी लोगों के स्टेटमेंट लिए थे, और उसमें जब PM रिपोर्ट प्राप्त हुई है हमको आज, जिसमें क्लियरली गला दबा करके 4 दिन की बच्ची की हत्या करना पाया गया है।
और फिर जब सगन शाह से पूछताछ की गई दादी से और उस एंगल से पूछताछ की गई कि ये घटना आपने ही कारित की है, तो उसने अपना इस तरह की घटना को करना कबूल किया है, जिस पर से थाना कंपू में एक 302 हत्या के धारा के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। जो बच्ची का जन्म हुआ था तो शायद सास उस चीज़ से रुष्ट थी, और दूसरी चीज़ बच्ची जो है वो शारीरिक रूप से अपंग भी थी, तो ऐसी स्थिति में शायद सास को नागवार गुजरा और उसने इस तरह का कदम उठाया, और माँ और उसके परिवार वाले शुरू से ही इस चीज़ को मान के चल रहे थे कि कोई गड़बड़ी सास ने की है। मतलब सास चाहती थी कि बेटा ही हो, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। इस संबंध में सास से गहनता से पूछताछ की जा रही है, उसकी क्या मनोवृत्ति रही है, उसकी भी उस संबंध में भी हम जांच करेंगे, उसका इंटेंशन क्या रहा वो विवेचना में क्लियर होगा पूरा उसका। अभी प्राथमिक तौर पे हमने पीएम रिपोर्ट के आधार पर और उसकी जो मृत बच्ची थी उसकी माँ के कथन के आधार पर, उसके परिवार वालों के कथन के आधार पर हमने सास के विरुद्ध 302 का मामला पंजीबद्ध किया है और सास को अभी हमने अभिरक्षा में ले लिया है। सास के अलावा कोई और भी इसमें आरोपी शामिल? अन्य कोई आरोपी नहीं है, केवल अकेली सास पर ही उसको परिवार वालों को संदेह था, और सास की उम्र लगभग 55 वर्ष होगी, और वह किस मनोवृत्ति के तहत उसने ऐसे कदम उठाए उसकी जांच की जाएगी।